Yes, welcome CMA student. I'm discussing a class which belongs to your paper number 15. Name is Strategy Cost Management Decision Making, and this is my class number 53, right? So this is our class number 53. This 53, this comes on by following this study note as a reference material. तो अभी हम आपको जो लेके चल रहे थे आपकी एबीसी कॉस्टिंग, राइट? एबीसी कॉस्टिंग जो थी, जो आपके स्टडी नोट्स 4 का पार्ट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें 4.1 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टॉपिक चल रहा था। अभी हम इसके सवाल डिस्कस कर रहे थे, मींस इलस्ट्रेशन को हम आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलता हूँ, ठीक है? अभी अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 3 आई फिनिश्ड along with the theory part है। some of the student मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि थ्योरी को थोड़ा कम वो वेटेज दे रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन वी शुड गिव द प्रॉपर वेटेज टू द थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल, बिकॉज के जब एग्जाम में सवाल आता है तो उसमें आप देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन नॉट स्किप। मतलब आपके जैसे एग्जामिनेशन में कैसे हो सकता है, जैसे कुछ 2 नंबर 3 नंबर इस तरह के 5 नंबर के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स वगैरह आ सकते हैं, तो उसको स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो आप उस पर पूरा ध्यान दें। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में शुरू करने से पहले हम छोटा सा एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हम क्या समझ पाए, एबीसी को के बारे में हम क्या समझ पाए। एबीसी में देखिए, एबीसी में जो हम करते हैं केवल जो कोशिश है वो ये होती है कि जो आपके ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स को मोर प्रिसाइजली हम क्या करते हैं, जो आपकी आउटपुट है उसमें हम उसको अलोकेट करते हैं। जैसे हम क्या करते थे, जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था आपका, ट्रेडिशनल सिस्टम में आप एक एड हॉक अप्रोच लेके चलते थे, ठीक है? एड हॉक अप्रोच थी आपकी, ठीक है? एडहॉक अप्रोच। अब इसमें एडहॉक अप्रोच में क्या होता था कि किसी रेशनल बेस पे, किसी बेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मशीन आवर आपके, लेबर आवर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है, या परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हम क्या करते थे, अपनी जो आपके टोटल ओवरहेड्स होते थे, ठीक है, इनको इनके बेसिस पे इसको पैरामीटर्स मानते हुए जो आपकी आउटपुट है उसमें आप एब्जॉर्ब करा देते क्या, ये आपके ओवरहेड्स, तो ना जो ओवरहेड्स हैं, तो ये चीज होती थी ट्रेडिशनल सिस्टम में। एबीसी क्या करता है, इन एबीसी एबीसी जो होता है, जो आपके ओवरहेड्स हैं, इनको फर्दर क्या करता है, कोशिश करता है ट्रेस करने की। मतलब इसको उसके वो कंपोनेंट्स ढूंढता है, कितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को वो मोर प्रिसाइजली जो जितनी ये कंपोनेंट को, जितने जिस रिसोर्स को जितना जो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, आपके मान लीजिए जैसे ए बी सी डी इस तरह के प्रोडक्ट आप बनाते हैं और ये कॉमन फैसिलिटी ये यूज करते हैं ओवरहेड्स की, ये वाली। तो जो जितनी यूज करेगा, ठीक है, मान लीजिए ए कुछ परसेंटेज यूज करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो जितनी करेगा उस रेशियो में हम यहाँ इसको कॉस्ट इसको असाइन करेंगे। सिमिलरली जैसे बी इसको भी करता होगा, इसको भी करता होगा, मान लीजिए इसको भी करता होगा, इसको भी करता होगा, इसको भी करता होगा, ऐसे इस तरह का ये जो नेटवर्क बनेगा। तो एज ए मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग में इसको क्या करता है, मैनेजमेंट को एक एज ए टूल, एक बिल्कुल एक फाइन कॉस्टिंग का वो देता है, एक पिक्चर प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं शुरू आपको करता हूँ, सवाल को लेके चलते हैं। तो स्पेस में जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग टू द कंपनी आर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं पी क्यू आर, 3 प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक मिक्स का है यहाँ पे, प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन यूनिट 60,000, 40,000 एंड 16,000
for PQR respectively, and the other data I am reading in relevant column and rows. Raw material usage in unit 10, 10, 22. Raw material cost 50. This is basically per unit, right? 50, 40 and 22 respectively. Direct labor hour is 2.5, 4 and 2. uh, Machine hour is 2.5, 2 and 4. Direct labor cost is 16 rupees, 24 rupees and 12 rupees. So this is basically rupees per unit है. These two columns in rupees per unit. Okay. uh, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60 ये वाला हो गया. अच्छा, ये जो है दिस फिगर इज कमिंग बेस्ड ऑन this if you multiply the machine hour into this unit plus uh, this into this तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज आपकी आ जाएंगी, राइट. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स हैं. अब ये डाटा जो आ रहा है, ये डाटा आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड आ रहा है. तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो यूज हुए हैं PQR के लिए 6, 14 एंड 40. दिस टोटल कम्स टू 60. नंबर ऑफ डिलीवरीज जो हुई हैं वो 18, 6 एंड 40, 64. Number of receipt 60, 140 and 880. The total comes to 1080. And the production order, number of production order 30, 20 and 50. The sum is 100, right? So this is the data जो उन्होंने प्रोवाइड हमें किया है. ओके, नीचे और पढ़ना पड़ेगा सवाल को. अब क्या हुआ है, जो ये आपके इन्होंने ये एक्टिविटीज दी हुई है ओवरहेड्स की, इसमें जो कॉस्ट हुई है, सेटअप की कॉस्ट जो इनकर हुई है 60,000, मशीन्स की हुई है 50 लाख, 15 लाख 20,000, रिसीविंग की जो कॉस्ट हुई है 1 लाख 8,70,000, पैकिंग की जो कॉस्ट हुई है 5 लाख दिस 5 lakhs, एंड इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट हुई है 7,46,000, राइट. The company operate a JIT inventory policy. JIT inventory policy हम next topic में पढ़ेंगे. JIT stand for just in time, which is a Japanese technology और Japanese technique basically. और इसमें हम क्या करते हैं, हम मार्केट पुल अप्रोच पे काम करते हैं. मतलब हम प्रोडक्ट को तभी बनाते हैं जब उसकी कोई डिमांड होती है और ऑर्डर होती है, और हमारा सिस्टम इट्स सो ब्यूटीफुल कि हम we run towards zero inventory, तो it save a lot of cost, right? तो वो हम आगे पढ़ेंगे. The company operate a JIT policy and receive each component once per production. Means कि वो क्या करते हैं, कंपोनेंट जैसे आपने एक रन किया यहाँ पे प्रोडक्शन को, जैसे एक सेटअप किया तो उसके कंपोनेंट आप उतना परचेज करते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक है. रिक्वायर्ड कंप्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड. जो मैं आपको कह रहा था कि हम एक एडहॉक अप्रोच बनाते हैं, तो वो ये चीज है. एडहॉक अप्रोच क्या, डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी रेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने ओवरहेड्स को रिकवर कर लेते हैं. कंप्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है. और फिर हमें क्या करना है, आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जो क्या करते हैं अपने दूसरा हमें क्या करना है, अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे करनी है. तो दो काम करते हैं, एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे निकालनी है और एक आपकी जो है ABC के हिसाब से निकालनी है, ठीक है. तो चलो अब तो करते हैं शुरू. अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, मतलब हमें ये करना है बेसिकली. तो सारा डाटा ऑलमोस्ट हमारे सामने आ रहा है, हमें दिख रहा है, ठीक है. तो अब मैं शुरू करता हूँ आपके साथ. चलिए सबसे पहले ABC ये नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम वाले से काम करते हैं. ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें जो है कैसे निकालते हैं, तो सिंपली देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम से निकालने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें दी हुई है. जैसे आपकी रॉ मटेरियल का दिया हुआ है 50 रुपये, 40 रुपीज एंड 22 रुपी फॉर PQR रेस्पेक्टिवली, एंड दिस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है. तो दो कॉस्ट तो डायरेक्ट हैं आपकी, और बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, ये जो पूल है आपका पूरा, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का पूल है. तो मतलब ये आप ये कहे तो ये ओवरहेड्स हैं सारे, ठीक है. तो ये ओवरहेड्स कितने होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा. ये ओवरहेड्स आप अगर सम करेंगे यहाँ, तो ये ओवरहेड्स आपके आएंगे 36 लाख. इनको आप सम करेंगे तो दिस विल कम टू 36 लाख, राइट, 96,000,
ठीक है, ये इतना आपका आएगा, राइट। ओके, और जो ये कह रहे थे कि आपको लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से इसकी रिकवरी करनी है। तो डायरेक्ट लेबर आप आवर आपके कितने हैं, डायरेक्ट लेबर आवर आपके जो हैं ये दिए हुए हैं 3,42,000, ठीक है। ये कैसे आएंगे, 2.5 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 40,000, सॉरी ये आएगा 2.5 इंटू 60,000 प्लस 4 इंटू 40,000, 2 इंटू 16,000। तो ये जब करेंगे तो आपका ये 3,42,000 आपका आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे आप, आपका जो ये रिकवरी रेट है, राइट, तो ये रिकवरी रेट कैसे आएगा, ये रिकवरी रेट आपका आ जाएगा जो आपके टोटल आपके जो ओवरहेड्स हैं ये 36,96,000, और आप जो टोटल आपके लेबर आवर हैं उससे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो दिस इज 3,42,000 है। ओके, तो आपका रेट क्या आएगा, फिर इससे आपका रेट आएगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10.81, ठीक है, 10.81 रुपीज पर आवर। अब क्या होगा कि जो जितने आवर यूज कर रहा होगा प्रोडक्ट, हम उसको उतनी कॉस्ट यहाँ पे ओवरहेड्स को वहां दे देंगे। तो इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं कि आपका ये P यूनिट है, ये Q यूनिट है और ये R यूनिट है। हमें क्या निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसमें दो ही कॉस्ट है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल की है, मैं इसको DM लिख देता हूँ। तो ये डायरेक्टली दी हुई है 50, 40 एंड 22, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दी हुई है, इसको मैं DL लिख दे रहा हूँ, 16, 24 और 12। तो दिस इज 16, 24 एंड 12, राइट। ये तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। या इसको इन दोनों को अगर सम करेंगे तो प्राइम कॉस्ट भी आ जाएगी। और जो आपके ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे, देखिए आपका 10 रुपए 10 रुपीज 81 पैसे रुपीज पर आवर लेबर आवर रेट का रिकवरी है, जिससे ओवरहेड्स को रिकवर करना है। तो जब हम इसको इसको आप इसके साथ जितने रिसोर्स कंज्यूम किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल P जो रिसोर्स यूज करता है इस पैरामीटर्स पे, वो आपका जो लेबर आवर है 2.5 करता है, ठीक है। तो हम इसके लिए कितने ओवरहेड्स आएंगे पर यूनिट के लिए, 2.5 इंटू 10.81, ठीक है। क्या आएंगे इसके लिए, ये यहाँ लिखिए 2.5 इंटू 10.81, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये P के लिए आएंगे। फिर आपका इसके लिए Q के लिए क्या आएगा, 4 इंटू 10.81 एंड R के लिए जो आएगा 2 इंटू 10.81, ठीक है। तो ये आएगा, तो इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ ही फिगर लिखिए, यहाँ पे जो इनके लिए आएंगी PQR के लिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट ट्रेडिशनल सिस्टम से, ये फिगर्स आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कितने आ रहा था इनका 93। अच्छा, इन्होंने राउंड ऑफ में किया हुआ है 107 एंड 55.62, राइट। तो ये हमारा भी आ रहा था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल बेस पे हमने किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट में भी आपने इस तरह के सवाल बहुत सारे किए होंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल सिस्टम में थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा कि हम कैसे काम करेंगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो ये हमारे ओवरहेड्स हैं, ये जो ओवरहेड्स के कंपोनेंट हैं, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर्स जो हैं, जो ड्राइवर ढूंढने पड़ेंगे और ड्राइवर का रेट निकालना पड़ेगा। फिर जो आपके प्रोडक्ट जितने ड्राइवर को यूज करेगा, जितने रिसोर्स को यूज करेगा, उसकी कॉस्ट हम उसमें फिर ओवरहेड्स को उतना एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इसके लिए इसके ड्राइवर्स के रेट ढूंढने पड़ेंगे। वो कैसे हम ढूंढेंगे, देखो ड्राइवर का खर्चा तो दिया हुआ है, जो जो आपके रिसोर्स यूज हुए हैं उनका खर्चा दिया हुआ है, सेटअप का, मशीन का, रिसीविंग का, पैकिंग का, इंजीनियरिंग का, राइट। तो इसके लिए क्या क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं वो हमें ढूंढने होंगे। तो सेटअप के लिए क्या ड्राइवर होगा, सेटअप के लिए आपका वही सिंपल नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है, जितने नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है, जो जितने सेटअप यूज करेगा उतने हम उधर उसकी कॉस्ट करेंगे। तो सेटअप की कॉस्ट क्या आएगी, देखिए सेटअप है कितने,
आपके जो सेटअप हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो है वो 60 हैं, ठीक है। और खर्चा कितना हुआ है आपका खर्चा कितना हुआ है 60,000, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना है आपका 60,000, और सेटअप कितने हैं 60। तो पर सेटअप कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, पर सेटअप कॉस्ट आपकी आ गई 1000 रुपीज पर सेटअप आ गई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आपका कॉस्ट ड्राइवर हो गया। इसके लिए क्या हो गया, मशीन आवर, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, मशीन आवर, आपका मशीन आवर। तो इसका रुपीज पर मशीन आवर मतलब उसका रेट कैसे निकालेंगे, आपके जो खर्चा कितना हुआ है 15 ठीक है। और आपके मशीन आवर कितने हैं, मशीन आवर देखो यहाँ डायरेक्टली दिए हुए हैं 2,94,000, 2,94,000। तो इससे कितना रुपए का आपका मशीन आवर आएगा, 5 रुपीज 17 पैसे रुपीज पर मशीन आवर, ठीक है, ओके। रिसीविंग की कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ रिसिप्ट होगा, नंबर ऑफ रिसिप्ट होगा आपके, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या आएगी पर रिसिप्ट की, आपका रिसोर्स का पूरा कॉस्ट क्या है 8,70,000, 8,70,000। और आपने कितनी रिसीविंग की है, रिसीविंग की है आपने ये रिसीविंग की है आपने कितनी 1080, ठीक है। तो 1080, तो पर रिसीविंग की कॉस्ट कितनी आई आपकी, या उसका रिकवरी रेट कितना आया, ये आपका आएगा 805 रुपए 805.56, ठीक है, रुपीज पर रिसीविंग, ठीक है, ओके। पैकिंग का क्या आएगा, पैकिंग का नंबर ऑफ पैकिंग ड्राइवर होगा आपका, नंबर ऑफ पैकिंग, जितनी पैकिंग यूज की है उसका वो एक ड्राइवर बनेगा। इसका रिकवरी रेट क्या आएगा, देखिए पैकिंग में आपका क्या खर्चा हो रहा है 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, राइट। और कितनी पैकिंग कर रहे हैं आप 64 पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। भाई जितनी डिलीवरी कर रहे हुए हैं उतनी पैकिंग करेंगे, पैकिंग कहाँ यूज हो रही होगी सामान को डिलीवर करने में, तो जितनी डिलीवरीज करी उतनी पैकिंग करी, सीधी सीधी बात है। तो हमने कितनी पैकिंग करी ये देखिए 64 आपका आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 64। तो क्या क्या इसका ड्राइवर का रेट आएगा, इस ड्राइवर का रेट आएगा 1812। लेट मी कैलकुलेट कंफर्म इट। तो दिस विल बी 7878 राइट 12.5 रुपीज पर पर डिलीवरी या पर पैकिंग जो भी आपका हो वो आ जाएगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग का आपका कॉस्ट कितना है टोटल, देखो इंजीनियरिंग का जो आपका क्या होगा ड्राइवर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आपको कोई काम मिलता है, आपको कोई ऑर्डर मिलता है जैसे, तो उस ऑर्डर में आपको इंजीनियरिंग का मतलब देखना पड़ेगा ना, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी ना, हमें क्या बनाना है, क्या करना है, किस तरह से क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होगी, किस तरह के स्पेक्स हैं, उन सबको देखना पड़ता है। तो जितने आपको ऑर्डर मिलेंगे उतनी बार इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ऑर्डर मिलेंगे उतनी बार इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर कितने मिले हैं टोटल 100, और इंजीनियरिंग की कॉस्ट कितनी है आपकी 7,46,000। तो इसका इंजीनियरिंग का क्या रहेगा ड्राइवर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जितनी बार ऑर्डर मिलेगा उतनी बार इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको। जब कि इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब है कि हमें सोचना पड़ेगा उसको, उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी कि हमें अब ये ऑर्डर मिला है, इसके लिए हम, क्योंकि इसमें लिखा ना ये वाला कि पर प्रोडक्शन रन के लिए आपको एक ही बार सामान आता है, ठीक है। कंपनी की इन्वेंट्री वगैरह जो है वो जित पे काम कर रही है, तो जितनी बार होगा उतनी बार पूरा आप दोबारा से इंजीनियरिंग करेंगे अपनी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इसका ड्राइवर होगा, और इसका ड्राइवर का रेट कैसे आएगा, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 7,46,000, राइट, 7,46,000। और इसका जो आपका 100 रुपीज आपका, सॉरी 100 बार आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ी होगी। तो जो इसका रेट आएगा 746 जीरो, दिस
₹7,460 आपका आएगा, रुपीज पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके ड्राइवर आ गए। ये सारे ड्राइवर हमने निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारे ड्राइवर निकाल दिए। अब हम यहाँ कैसे करेंगे, जो हमने जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम पे किया था, अब हम एबीसी पे हम अपनी कॉस्ट को निकालेंगे यूनिट की। तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ पी क्यू एंड आर, और इसमें डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना लग रहा था, 50 रुपीज, 40 रुपीज एंड 22 रुपीज। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। डायरेक्ट लेबर आपका कितना लग रहा था, ये आपका था 16 रुपीज। ठीक है, 16 रुपीज और 24 रुपीज, 12 रुपीज। ठीक है, अब जो आपके ओवरहेड्स हैं, तो ओवरहेड्स में वहां तो हमने रिकवर कर दिए थे। अब यहाँ आपको जो ओवरहेड्स हैं उनको जो इन कंपोनेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, देखो, तो ये रेट्स कहीं आप नोट कर लीजिए, या तो मुझे हो सकता है ये रब करना पड़ जाए क्योंकि जगह की दिक्कत है, तो ये रेट आप नोट कर लीजिए। अब हम कैसे करेंगे, जैसे आपका सबसे पहले जो ओवरहेड्स हैं उसमें है आपका सेटअप। ठीक है, तो आपका क्या है, सेटअप। सेटअप के हमने सारे ड्राइवर निकाल दिए, तो सेटअप कॉस्ट पर यूनिट हम निकालेंगे। ओवरहेड्स में क्या निकालेंगे, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये निकालेंगे। तो सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, देखिए, इस पर्टिकुलर इस सेगमेंट के लिए मैं करता हूं। तो इसमें हमने 1000 रुपये पर सेटअप है। हमने कितने सेटअप यूज किए हैं पी बनाने के लिए, देखिए हमने जो सेटअप यूज किए हैं 6 सेटअप यूज किए हैं इन यूनिट्स को बनाने के लिए ना। हमने कितने सेटअप यूज किए हैं, 6 सेटअप यूज किए हैं। तो हाँ, आप यहाँ लिखिए 6 सेटअप हमने यूज किए हैं, जिसका रेट क्या है पर सेटअप का 1000 रुपये। और हमने यूनिट कितनी बनाई है, हमने 60,000 यूनिट बनाई है। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका क्या आ जाएगा कि आपका ये सेटअप का ओवरहेड्स इस यूनिट के लिए आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस काम को आप देखिए, इसमें कैसे करेंगे, रेट तो सबके लिए 1000 ही है, तो 1000 ही लिख लीजिए, यहाँ यहाँ भी 1000 लिख लीजिए आप। और कितने सेटअप यूज किए हैं आपने इसके लिए, क्यू के लिए, क्यू के लिए जो सेटअप यूज किए हैं, ये 14 सेटअप हमने यूज किए हैं। ठीक है, 14 सेटअप यूज किए हैं और कितनी यूनिट बनाई है, 40,000, 40,000 यूनिट बनाई है। ठीक है, 40,000 यूनिट बनाई है। सिमिलरली आपने आर के लिए कितने सेटअप यूज किए हैं, आपने आर के लिए जो सेटअप यूज किए हैं 40 सेटअप यूज किए हैं। ठीक है, 40 सेटअप यूज किए हैं, तो और यूनिट कितनी बनाई है, 16,000। ठीक है, तो ये पर यूनिट आपका आ जाएगा ना, आ जाएगा सेटअप कॉस्ट। तो ये कैसे निकले पर यूनिट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.1, राइट। और ये आपका आएगा 0.3। ठीक है, और ये आपका आएगा 0.35, सॉरी, और ये आपका आएगा 2.5। ठीक है, सिमिलर मैनर में जब आप सेटअप के बाद आप जो मशीनिंग की कॉस्ट, मशीन मशीन की कॉस्ट पर यूनिट जो जब करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए, मशीन का रिकवरी रेट आपका क्या है, 5.17 रुपीज पर मशीन आवर। और एक यूनिट ने कितनी मशीन आवर यूज किए हैं डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 2.5 इंटू, इसके लिए पर्टिकुलर देखेंगे तो कैसे आएगा, 2.5 इंटू 5.71। ठीक है, 17, सॉरी। तो पहले सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे लिख लीजिए 5.17, सभी का रेट एक ही रहेगा 5.17। ठीक है, 5, इसको थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, ये हो गया 5.17। ठीक है, और जितने घंटे जिसने यूज किए हैं, जिसने 2.5, 2 और 4, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2.5, ये डायरेक्टली यहाँ पर यूनिट का दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2 से, और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 4 से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 4 से, तो इससे आपका ये मशीन आवर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी 12.925, राइट। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 10.34, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 20.68। ठीक है, सिमिलरली ये दो ड्राइवर मैंने निकाले। अब यहाँ जगह की होगी दिक्कत, तो अगले ड्राइवर कैसे निकालेंगे, अगले ड्राइवर में यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे अब यहाँ जगह ही नहीं है, तो कैसे करें, या तो आप इतना नोट कर लीजिए इस चीज को, इतने आप अपना नोट कर लीजिए इसको,
दो चीजों को, बाकी के ड्राइवर मैं या इधर भी निकाल सकता हूँ, पर यहाँ थोड़ा वो हो जाएगा, तो मुझे स्क्रीन को ये रब करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे टूल नहीं है कि मैं इसको पर्टिकुलर को रब कर सकूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे को ही रब करना पड़ेगा। तो ये आप ड्राइवर के रेट जो मैंने निकाले हैं, ये वाले आप ध्यान में रखिए, ये नोट रखिए, और फिर हम जो इन दो ड्राइवर के अलावा अगले ड्राइवर को हम निकाल के दिखाते हैं, और फिर आपकी टोटल कॉस्ट हम जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए, दो ड्राइवर की हमने कॉस्ट निकाल ली, अब तीसरे ड्राइवर को हम निकालने के लिए जगह बना रहे हैं। ठीक है, तो अगला ड्राइवर क्या था हमारा, अगला ड्राइवर है हमने रिसीविंग कॉस्ट। ठीक है, ये वाला रिसीविंग कॉस्ट, तो ये तीन चीज हम यहाँ लिख देंगे। अब मैं यहाँ रिसीविंग कॉस्ट जो है पर यूनिट की वो निकालता हूँ। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जो ड्राइवर का रेट था वो कितना था, 805 रुपये 56 पैसे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पी, क्यू और आर। ये कितना था आपका ड्राइवर का रेट, 805 रुपये 56 पैसे, 805.56। तो ये तो सभी के लिए सेम आ जाएगा, 805.56 एंड 805.56। ठीक है, और इसमें जितने हमने सेटअप ये रिसीविंग यूज की होंगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिसिप्ट कितनी हमने यूज की, 60 इसके लिए की हमने। ठीक है, 60 पी के लिए की हमने, और 140 हमने की, 140 की क्यू के लिए, और आपका 880 की हमने 880। ठीक है, ये हमने की इसके लिए, और कितनी यूनिट के लिए की है, 12,000 यूनिट के लिए हमने की। ये कितने यूनिट के लिए की हमने, ये हमने 40,000 यूनिट के लिए की, 40,000 यूनिट के लिए की। और ये कितने के लिए की हमने, ये हमने की आपकी 60,000 यूनिट के लिए। ठीक है, ये 60 है बेसिकली, इसको मैं और सही से लिख देता हूँ, ये 60 है आपका। तो इससे पर यूनिट रिसीविंग कॉस्ट कितनी आएगी, 0.81। ये कितनी आ जाएगी, 2.82, राइट। और ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 44.31। ठीक है, ये आ जाएगी। ओके, अब रिसीविंग के बाद पैकिंग कॉस्ट का हम जिक्र करते हैं। तो आपके पैकिंग कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगी, पैकिंग कॉस्ट में देखिए आपने आपकी पैकिंग कितनी होगी, जितनी आप डिलीवरी करेंगे, राइट। तो इसका रेट क्या था ड्राइवर का, 7812.5। तो वो आप सब जगह लिख लीजिए, 7812.5, 7812.5, 7812.5। ठीक है, और कितनी आपने कितनी डिलीवरी करी, उतना ही आपका रिसोर्स कंज्यूम होगा। तो देखिए, डिलीवरी आपने कितनी की, 18, 6 और 40। तो इसको कर दीजिए 18, 6 और कितना, 18, 6 और 40। ठीक है, और कितनी यूनिट बनाई है वो तो पता ही है आपको, 60,000। यहाँ बनाई है आपने 40,000। ठीक है, और यहाँ बनाई है आपने 16,000। ठीक है, 16,000 बनाई ना, ये मैंने 12 गलत लिखा हुआ, 16,000 है। ठीक है, तो इससे आपका क्या आएगा, आप अगर इसमें आप करेंगे तो ये आपका आएगा 2.34, राइट। ये आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.17। और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 19.53। ठीक है, पैकिंग के बाद आपका क्या आ जाता है, इंजीनियरिंग कॉस्ट आ जाती है। तो आपका इंजीनियरिंग पर यूनिट जो लगेगी वो कितनी लगेगी, तो इंजीनियरिंग में हमारा जो ड्राइवर का रेट आया था वो कितना आया था, 7460। कितना आया था, 7460। तो सभी के लिए वो सेम रहेगा, 7460, 7460। अब कितनी इंजीनियरिंग यूज हुई है, जितने प्रोडक्शन रन्स हुए हैं, तो ये देखिए, इसमें 30 इंजीनियरिंग यूज हुई हैं, यहाँ 20 इंजीनियरिंग यूज हुई हैं, और यहाँ 50 इंजीनियरिंग यूज हुई हैं। ठीक है, और हमने कितने यूनिट्स के लिए की हैं, वो तो डाटा सेम ही रहेगा सबके लिए। तो ये डाटा है 60,000, राइट। ये डाटा है आपका 40,000 एंड दिस इज 16,000।
तो इंजीनियरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 3.73, राइट, 3.73। और ये आपकी हो गई ये भी आपका 3.73, ये भी आपका 3.73, इसको मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। और दिस इज 23.31। तो लेट मी कंफर्म दिस फिगर फर्स्ट, मुझे कुछ गड़बड़ लग। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से और जो दो हमने पहले सेटअप यूज किए थे उनको जो हमने रब कर दिया था हम उनको भी लिख देते हैं। तो उसमें क्या क्या सेटअप थे आपके, दो सेटअप जो थे उसमें एक सेटअप था आपका मशीन आवर वाला, मशीन आवर मशीन आवर वाला। तो उसका मैं डायरेक्टली रेट लिख देता हूँ, क्या आया था हमारा, ये आया था 12.925 आया था इसके लिए। और इसके लिए कितना आया था, 10 पॉइंट कितना आया था, 10.34। और इसके लिए कितना आया था हमारा, आर के लिए, आर के लिए आया था 20.68। ठीक है, तो ये मशीन वाला आया था। और सेटअप वाला क्या आया था हमारा, सेटअप का जो आया था, सेटअप पर यूनिट का कॉस्ट जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 0.10, राइट। और ये आपका आ रहा था 0.35। और ये कितना आ रहा था आपका 2.5, राइट। ओके, तो ये तो सारे आपके ओवरहेड्स हैं इतने। और इससे पहले जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी और डायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट थी पर यूनिट की, वो तो दी हुई है, ये 50 है, ये आपका कितना है 40 है, और ये 22 है, ठीक है, राइट। और ये आपका डायरेक्ट लेबर, आपकी जो है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर की आपकी यहाँ दी हुई है, डायरेक्ट लेबर आपकी, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है हमारी, कितनी है, 16 रुपये, 16 रुपीज, 24 रुपीज। एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये दी हुई है 24 रुपये एंड 12 रुपीज, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। अब जो ये आपके इतने सारे आए, कितने ओवरहेड्स आए, 1 2 3 4 5 ओवरहेड्स आए, बिलीव कहाँ हम मिस कर गए वो मैं देखता हूँ, क्योंकि आपके कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने कौन सा नहीं लिया, मैं 1 मिनट देखता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने सब लिए हुए हैं। तो इनका ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो ओवरहेड इन सबको जोड़िए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। तो फॉर यूनिट पी के लिए आपका क्या आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। पी के लिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो ओवरहेड से एक जगह लिख लीजिए, और इसमें सारे अगर सारी चीजों को जोड़ देंगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आएगी वो आपकी पर यूनिट चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ के एक जगह लिख दीजिए ओवरहेड्स को, तो वो ओवरहेड्स पर यूनिट आ जाएगा। और फिर इसमें डायरेक्ट कॉस्ट आप जोड़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की दिक्कत है। तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी जो आएगी, कॉस्ट पर यूनिट वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 85 रुपीज, 91 पैसे, ठीक है। और ये आएगी 82 रुपीज, 41। और ये कितनी आएगी 144.33, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अच्छा, ये ओवरहेड्स अगर मैं देखूं, मैंने अगर इनको जोड़ के लिखा है तो P का कितना आ रहा था, Q का कितना आ रहा था और R का कितना आ रहा था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये आ रहा था आपका 19.91, मतलब इनको 5 को जोड़ के 1 2 3 4 5, तो 19.91। और ये आपका क्यू के लिए आ रहा था 18.41, राइट। और आर के लिए कितना आ रहा था आपका 110.33, ठीक है। तो ये क्या है, जो 1 2 3 4 5, तो ये वाला आपका आएगा। इसमें आप करेंगे तो आपका 1 2 3 4 और 5, तो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ओवरहेड्स हो गए। और इन ओवरहेड्स में आपने ये वाली डायरेक्ट कॉस्ट और जोड़ दीजिए, ये दो डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई हैं।
तो इससे आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट ये यहाँ इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो अगर मोटी बात और समझें तो क्या समझ में आया कि हमने और प्रिसाइजली हमने ओवरहेड्स को अपनी यूनिट्स में एलोकेट किया, ठीक है। तो देखिए फर्क क्या आया अब इसमें, आपकी आपकी देखिए, आप आंसर में देखिए पहले आपका क्या आ रहा था, पहले देखिए आपका आ रहा था 93 रुपए, 107 रुपए और 55 रुपए 62 पैसे, और अभी करने से क्या आ रहा है, 85 रुपीज, 82 रुपीज, ठीक है, और 144 रुपीज। तो देखिए कितना फर्क आ गया। अगर आप इस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका ये ट्रेडिशनल सिस्टम में है 93 रुपए, 107 रुपए और 55 रुपए, देखिए। और देखिए अब ये यूनिट सबसे महंगी है अगर हम उस पे जाते हैं एबीसी पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि डिसीजन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। ये जो हमने सेटअप इतने प्रिसाइजली निकाले हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पूरे कैलकुलेट करके दिखाए हैं कैसे किया है। तो अब अगली सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा आसान है। ट्राइमेक लिमिटेड मेक्स 3 मेन प्रोडक्ट यूजिंग ब्रॉडली द सेम प्रोडक्शन मेथड एंड द कंपोनेंट फॉर ईच, ओके। ये क्या बनाते हैं, ये 3 कंपोनेंट बनाते हैं, इसमें सेम प्रोडक्शन मेथड और इक्विपमेंट सेम लगता है तीनों में। एक कन्वेंशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम is used at present, although an activity based costing system is being considered। तो उनको ट्रेडिशनल सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, अब वो एबीसी के लिए सोच रहे हैं। डिटेल ऑफ द 3 प्रोडक्ट फॉर द टिपिकल पीरियड आर गिवन हेयर। तो प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड, ये 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें लेबर आवर पर यूनिट 1.51 है, मशीन आवर है 1.51 और 3 है, और मटेरियल पर यूनिट आपका लगता है 20 रुपए, 12 रुपए और 25 रुपए फॉर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। और वॉल्यूम जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है 750, 1250 और 7000, 750, 1250 एंड 7000 वॉल्यूम दे आर प्रोड्यूसिंग। Direct labor cost ₹6 per hour and the production overhead are absorbed on the machine hour basis। तो यही जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एडहॉक बेसिस पे होता है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। पहले वहां लेबर के उसमें कर रहे थे पुराने वाले सवाल में, इसमें रिकवरी किस हिसाब से कर रहे हैं, मशीन आवर के हिसाब से। द रेट फॉर द पीरियड इज 28 रुपए पर मशीन आवर। मतलब सिंपल हो गया कि ओवरहेड्स कैसे होंगे, जो जितने मशीन आवर खाएगा 28 रुपए के हिसाब से हम उसको उतना उसको चार्ज करेंगे। तो क्या करना है, टू यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड। तो पहले अपने आप को यहीं पे थोड़ा सा लिमिट कर लेते हैं, ठीक है। अपने आप को हम यहीं थोड़ा सा लिमिट कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे वो एबीसी के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट, देखिए आपका वही मैं करता हूँ। ये आपका जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए अब मैं इसको यहाँ रब कर दे रहा हूँ, जो चीज़ मैंने यहाँ की है वो तो आपने देख लिया। मैं यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ अपने लिए, और स्पेस में हम देखेंगे, ये मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया। अब एक्स, वाई और जेड डायरेक्ट मटेरियल आपका दिया हुआ है, सीधे सीधे रख लीजिए, 20 रुपए, 12 रुपए और 25 रुपए, ठीक है। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट लेबर भी यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कितना यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्ट लेबर कैसे निकालेंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना, 6 रुपए पर आवर, और जितने आवर यूज कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ आप एक्स वाई जेड के लिए निकाल दीजिए। तो ये कर लीजिए डायरेक्ट, ये आएगा 3 रुपए, मतलब कैसे आएगा 6 इंटू 0.5, और ये आपका आ जाएगा 3 रुपीज, एंड दिस कम्स टू द 9 रुपीज, 6 इंटू 1.5 एंड दिस कम्स टू अगेन 6 रुपीज। तो ये तो आपका हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स कैसे कर रहे हैं, ओवरहेड्स देखिए रिकवरी का रेट क्या है। कन्वेंशनल मेथड में ये किस पे कर रहे थे, मशीन आवर के हिसाब से रिकवर कर रहे थे, ठीक है ना, मशीन आवर के हिसाब से रिकवर कर रहे थे। मशीन आवर का रेट क्या, 28 रुपए। जो जितनी मशीन यूज कर रहा है उतना आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, फॉर फॉर पर्टिकुलर एक्स के लिए आपका होगा 28 इंटू ठीक है, 28 इंटू 1 एंड 28 इंटू 3, ठीक है। इतने मशीन आवर ये यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या आएगा, दिस विल द 42 रुपीज एंड दिस विल कम टू द
ये तो 28 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है 84। तो ये आप जोड़ दीजिए, आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट इन तीनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 23, और ये आपका हो गया कितना 65 रुपीज, ठीक है 49 रुपीज एंड 115। तो ये आपका आ गया कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड पे। तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट वेरी वेल, आई बिलीव, ठीक है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ के हम एबीसी पे चलते हैं। ये अगले में एबीसी पूछ रहा होगा है, अब अच्छा हमने पढ़ाई उतना था, सवाल था। फर्दर एनालिसिस शोज दैट द टोटल, पहले हम अपना चेक कर लें हमारा कॉस्ट ठीक आया कि नहीं है। 65, 49, 115, ठीक है हमारा ठीक आया है। अब ये क्या कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, ओके। फर्दर एनालिसिस शोड दैट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डिवाइड एज फॉलो, ठीक है। इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और ओवरहेड्स को और प्रिसाइजली इन्होंने सोचा कि हम इसको एलोकेट कर देंगे। तो सेटअप कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल ओवरहेड यहाँ निकाला हुआ है। ये जो चीज है ना, जो इनके टोटल ओवरहेड्स यूज होते हैं, उन्होंने उसका यहाँ परसेंटेज निकाला हुआ है कि सेटअप में 35% रिसोर्स यूज होते हैं, कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी 20% रिसोर्स यूज होते हैं, कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग 15% यूज होता है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड 30% है। तो ये जो ओवरहेड्स आपके यूज हो रहे हैं, टोटल ओवरहेड्स जो हैं उसका ये परसेंटेज निकाला हुआ है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है ओके। और एक्टिविटी फॉर द पीरियड इन्होंने जो देखी हैं 75 सेटअप, ये इतने इतने सेटअप यूज करते हैं, ठीक है इतने सेटअप यूज करते हैं, इतने मूवमेंट यूज करते हैं, इतने इंस्पेक्शन यूज करते हैं। तो ये तो आपके ड्राइवर सीधे सीधे दिए हुए हैं, ये वाले आपके क्या है, ये ड्राइवर दिए हुए हैं ये वाले, ओके। और इनका ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ओवरहेड्स हमारे हुए कितने, खर्चा कितना है ओवरहेड्स का। तो ओवरहेड्स का खर्चा तो आपको पहले भी हमने निकाला कि वो हमें निकालना पड़ेगा, ओवरहेड्स कितने टोटल यूज हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि हमारे टोटल ओवरहेड्स कितने यूज हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ परसेंटेज दिया है, ओवरहेड डायरेक्टली तो दिए नहीं है। तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे ओवरहेड कितने यूज हो रहे हैं। देखिए अभी जितने ट्रेडिशनल सिस्टम में हो रहे थे उतने ही अभी हो रहे होंगे, तो 28 रुपए के हिसाब से हो रहे हैं मशीन, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मशीन आवर को ले रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई और जेड में कितने कितने हो रहे हैं ओवरहेड्स। देखिए 750 आपने वॉल्यूम बनाया और 1.5 आपका मशीन आवर यूज हो रहा था, ठीक है, और 28 रुपए के हिसाब से यूज हो रहा था। तो इतने तो इसने खाए रिसोर्सेज, प्लस वाई ने कितने खाए, 1250 वॉल्यूम आपने प्रोड्यूस किया, इसका इसमें 1 आवर यूज हो रहा था और 28 रुपए के हिसाब से। इसमें कितना किया आपने, 7000 यूनिट बनाए, 3 आवर पर यूनिट के हिसाब से हो रहा था और 28 रुपए के हिसाब से। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 6,54,500, ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं, ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं जो कंज्यूम हो रहे होंगे। अब ये जो एज ए पार्ट ऑफ परसेंटेज है, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा कि हम मतलब आप जैसे देखो 35% कितना होगा, जो आपकी फिगर वो आई थी ना टोटल ओवरहेड्स वाली, टोटल ओवरहेड्स वाली क्या फिगर आई थी, 6,54,000 और 500, ठीक है, ये आपकी फिगर थी। इस फिगर को इस परसेंटेज में आप अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। अच्छा इसमें ड्राइवर कौन कौन सी रहेंगे, देखिए इसमें सेटअप ड्राइवर रहेगा, सेटअप नंबर ऑफ सेटअप कितने आपने किए, इसमें मशीन आवर ड्राइवर रहेगा, कितनी मशीन आवर हुए, इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा मटेरियल मूवमेंट कितने हुए, ये ड्राइवर रहेगा मटेरियल मूवमेंट, ठीक है ओके। और इसमें क्या रहेगा, इंस्पेक्शन आवर आपका रहेगा, इंस्पेक्शन आवर्स आपका रहेगा। और इसमें ये तो टोटल है ही है। तो इसको इस परसेंटेज में जब करेंगे, इससे पॉइंट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 229,229,075, ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। ये कितना आपका आ जाएगा, इस परसेंटेज से सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपली यही काम सब में करना है। तो दिस विल कम टू द 130, राइट, 130,900। और ये आपका ये कितना आ जाएगा 15% के हिसाब से, ये आपका कितना आएगा 98,175। अच्छा और ये कितना आएगा आपका नेक्स्ट वाला, ये आपका आएगा 196,
196,310। ठीक है, तो अब ये तो आपके वो आ गए। अब आपने ड्राइवर का रेट निकाल देंगे हैं, यहाँ इसका क्या निकालेंगे, रेट। तो जो आपने यूज किए होंगे, जैसे आपने सेटअप कितने यूज किए हैं, 670 सेटअप यूज किए हैं। कितने सेटअप यूज किए हैं, 670। ठीक है, तो 670 आपने सेटअप यूज यहाँ किए हुए हैं। ओके, और मशीन आवर, ये नेक्स्ट वाला क्या है, मशीन आवर। आप मशीन आवर प्रोडक्शन के हिसाब से अगर निकालेंगे तो मशीन आवर कैसे आएंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। मशीन आवर देखिए, आपने इसकी 750 यूनिट बनाई पहले वाले प्रोडक्ट की, और 1.5 घंटा लगता था मशीन आवर। और आपकी 1250 इसकी बनाई वाई की आपने, इसमें मशीन आवर कितने लगते थे, 1 लगता था। और तीसरे प्रोडक्ट को आपने कितना बनाया, 7000 यूनिट बनाए, इसमें मशीन आवर 3 लगते थे। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम टू द 23,175, राइट, 375, 375, राइट, ये आपका आ जाएगा। तो जो आपके टोटल ये हैं, आपके कितने आ गए, 23,375। ठीक है, ये मशीन आवर आ गए। और आपका और क्या है, देखिए नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट कितने दिए हुए हैं, 120 दिए हुए हैं। और ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने दिए हुए हैं, 1000 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपका रेट क्या आएगा, रेट को इस कॉलम के डाटा को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आपका क्या रेट आएगा, ये आएगा 341.90। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 5.6, राइट। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 818.125, राइट। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 196.35। तो ये आपका ड्राइवर का रेट आ गया। ये ड्राइवर क्या रहेंगे इसमें, सेटअप, मशीन आवर, मटेरियल मूवमेंट और इंस्पेक्शन आवर। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इंस्पेक्शन आवर, इंस्पेक्शन आवर्स। ठीक है, तो ये हमने सारे ड्राइवर निकाल दिए हैं। अब जो जितने ड्राइवर यूज किए, जैसे इसने इस रेट से पर्टिकुलरली इसने सेटअप के लिए 75 ड्राइवर यूज किए, तो 75 ड्राइवर जो है, 75 ड्राइवर यूज किए सेटअप के, यानी 75 सेटअप यूज किए, एक सेटअप का रेट इतना है। और इसमें कितनी यूनिट बनाई, इससे हम इसका रेट निकाल देंगे, और फिर जितनी यूनिट बनाई होंगी उसको डिवाइड करके हम पर यूनिट पे आ जाएंगे, जैसे हमने पहले किया था। तो अब बस शुरू करते हैं। जगह ढूंढता हूं मैं, कहाँ करेंगे। चलो यहीं कर लेते हैं, यहाँ अच्छा है, माहौल अच्छा है, जगह भी ठीक है यहाँ पे। चलो यहीं पे काम करते हैं अपना। चलिए, जैसे मैंने पहले किया था आपका, अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी के हिसाब से कर रहे हैं। तो ए बी सी के हिसाब से हमारा एक्स, वाई और जेड 3 है। डायरेक्ट मटेरियल आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी कितनी दी हुई है, वो आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 20 रुपए। और आपका क्या है, 12 रुपए और 35 रुपए। लेबर आपका लेबर आपका कैसे आएगा, लेबर आप सिंपल जो रेट दिया हुआ है, 6 रुपए का रेट दिया हुआ था, उसमें जितने घंटे आपने किए तो वो यूज कर लीजिए, चाहे यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो। 3 रुपए आपका आएगा, 9 रुपए आपका आएगा और 6 रुपए आपका आएगा। अब आती है ओवरहेड्स की बात। ओवरहेड्स जो आपके एबीसी के हिसाब से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ओवरहेड्स का जो कंपोनेंट है वो है सेटअप, सेटअप। ठीक है, ये क्या है, सेटअप। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, सेटअप का रेट क्या था, आपका ड्राइवर का रेट क्या था, आपका ड्राइवर का रेट था 341.90। ये तो सब में लिखना पड़ेगा, 341.90, 341.90। ठीक है, और इन्होंने कितने कितने आपके ये यूज किए, सेटअप कितने यूज किए। तो इसने देखो आपके सेटअप यूज कितने किए, 75 सेटअप यूज किए। इसने कितने सेटअप यूज किए, इसने आपके अ, इसने आपके कितने यूज किए 115 सेटअप यूज किए। ठीक है, 115 सेटअप यूज किए। और इस वाले प्रोडक्ट में कितने सेटअप यूज हुए आपके, इसमें आपके सेटअप यूज हुए 480 सेटअप यूज हुए। ठीक है, 480 सेटअप यूज हुए। तो और कितनी यूनिट बनाई हमने, कितनी यूनिट बनाई वो लिख लीजिए। तो हमने इसमें यूनिट बनाई थी 750। ठीक है, इसमें यूनिट बनाई थी हमने 1250 और इसमें यूनिट बनाई थी हमने 7000। ठीक है, तो इससे इसका रेट क्या आएगा सेटअप का, पर यूनिट के हिसाब से ये आपका आएगा 34.19। ठीक है,
ये आपका कितना आएगा 31.45 और ये कितना आएगा इधर 23.44। ठीक है, ऐसे ही आप मशीन आवर, जो आपके मशीन का जो रेट है वो तो डायरेक्ट आपके जितने मशीन आवर आपने यूज किए हैं उतना आ जाएगा। तो आपका रेट क्या आ रहा था 5.6, 1.5 इसमें हम यूज कर रहे थे, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप इसमें मशीन आवर जो जितनी यूनिट यूज कर रही है वो पर यूनिट के हिसाब से हम उसको ले लेंगे। इसमें 1 घंटा यूज होता है 5.6 और इसमें आपका कितना घंटा यूज होता है, आई बिलीव इसमें 3 घंटा यूज होता है इंटू 5.6। तो ये क्या आपका रेट आ जाएगा 8.4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 5.6 ही रहेगा और ये करेंगे तो ये 16.80 रहेगा, राइट। अब मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग में देखिए मटेरियल हैंडलिंग का रेट क्या था 818 रुपये 125 पैसे। कितना था 818.25। ठीक है, तो ये तो आप लिख लो 818.25, ये तो सभी के लिए सेम है 818.25। अब इन्होंने कितनी हैंडलिंग यूज की, एक्स प्रोडक्ट ने कितनी हैंडलिंग यूज की थी, इन्होंने 12 हैंडलिंग यूज की थी। इन्होंने जो था इस वाले प्रोडक्ट में हमें कितनी हैंडलिंग यूज हुई थी 21 हैंडलिंग यूज हुई थी और इसमें कितनी हैंडलिंग यूज हुई थी 87, है ना, ये आपकी 87 हैंडलिंग यूज हुई थी। और वॉल्यूम आपको पता ही है, उस वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, इसका था 750। ठीक है, ये आपका कितना था 1250 और ये 7000 था। तो इससे इसका रेट क्या आएगा, इससे रेट आपका आ जाएगा 13.091, राइट। ये कितना आ जाएगा आपका 13.74 एंड दिस विल कम टू 0.71, राइट। अब आपका लास्ट बचा इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन का मैं यहाँ निकाल देता हूँ, इंस्पेक्शन वाला। तो इंस्पेक्शन का आपका रेट क्या था, इसका रेट था 196 रुपये 196.35। ठीक है, 196.35। तो 196.35 ये 3 जगह लिख लीजिए, ये डाटा मैं इसी कंटिन्यूशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। और ये कितना था आपका 196.35। ठीक है, ये तो था ही आपका। और इसमें कितने इंस्पेक्शन आवर यूज हुए तो वो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे इसमें 150 इंस्पेक्शन आवर यूज हुए, मतलब, और इस वाले में आपके कितने हुए 480 और 670। ये आपके हुए 480 और ये कितने हुए 670। और जो इनकी प्रोडक्शन हमने की थी 7000, ये हमने की थी 1250 और ये हमने कितनी की थी 750। ठीक है, तो इसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा 39.27। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 28.27 और ये आपका कितना आ जाएगा 18.79। तो इस अब आपके ओवरहेड्स कितने हो गए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ओवरहेड्स आपके आ जाएंगे। तो ओवरहेड्स जो इनका मैं सम लिख देता हूँ 4x, y एंड z के लिए। तो इनका सम आप कैलकुलेट कर दीजिए 34.19 प्लस 8.4 प्लस दिस 13.091 प्लस 39.27। तो व्हाट इट विल बिकम, दिस विल कम टू 94.95। ठीक है, और यही सेम काम y के लिए करेंगे तो कितना आएगा 79.06, 79.06। और फिर हम इसके लिए करेंगे तो दिस विल बी द 69.20, राइट, 20। तो ये हो गया, और ये तो ओवरहेड्स हो गए आपके। और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ये 23rd, ये यहाँ 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 लिख लीजिए 20 + 3। मैं दोबारा इसको यहीं लिख दे रहा हूँ 12, 9, 35 और 6। तो इन सबको आप जोड़ेंगे, ये ओवरहेड्स हो गए, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी पर यूनिट की 117.95। ठीक है, ये कितनी आएगी आपकी
100.06 100.06 और ये कितनी आएगी आपकी 100.20 ठीक है। तो देखिए ये कंपैरिजन कैसे, इसमें 65 आ रही थी, इसमें 49 आ रही थी, इसमें 115 आ रही थी, और यहाँ किस तरह से आ रही है 117, 100 और ये। तो देखो कितना फर्क आ गया कॉस्टिंग में एबीसी सिस्टम से। ठीक है, तो देखिए आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है देख लीजिए, वहाँ आंसर में चेक कर लीजिए। इन्होंने सेम मेथोडोलॉजी यहाँ यूज की है, जो पहले ड्राइवर निकाल के दिखाए हैं आपके सारे, जो मैंने भी दिखाए हैं, और फिर इन्होंने ये आपकी कॉस्ट निकाली है 117.95, 100.06 और ये ड्राइवर के हिसाब से निकाली हुई है। और ये आपका फिर ये जस्ट इनका मुझे लगता है शायद शिफ्ट हो गया, ये आप इधर लिख लीजिए चाहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन ठीक है। और मशीन आवर इन्होंने कंप्यूट किए हैं यहाँ पे, जो मैंने भी आपको करके दिखाए थे। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाता है, और ये आपका एबीसी पूरा हो गया है। ये 5 सवाल हैं, और मुझे लगता है एग्जाम में एक आध सवाल इसमें से आता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं, अब जिट शुरू करेंगे, ठीक है।